एवरीवन, स्वागत है आपका इंडिया डेस्क में। मैं हूं आपके साथ रितिका। आज हम सीपी में खड़े हैं और आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए जो नया गाइडलाइन आया है उसके बारे में। सरकार का कहना है कि इससे जो है लोगों की जो संस्कृति है हमारे देश की ये अफेक्ट हो रही है, तो इसके लिए नया गाइडलाइन आया है। इसके अनुसार जो है और लोगों का कहना है कि इससे लोगों की प्राइवेसी जो है वो कंट्रोल की जा रही है एक तरह से। तो ये किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है ये हम जनता से जानेंगे। और मेरे साथ मेरी को होस्ट सोनिया मौजूद हैं, तो उनसे बात करेंगे और इस बारे में जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। सोनिया, आपको क्या लगता है ये जो गाइडलाइन आया है उसके अनुसार जो है गवर्नमेंट जो है क्या लगता है जो लोगों की प्राइवेसी को कंट्रोल करना चाह रही है? देखो, ये तो जनता ज़्यादा अच्छा बता सकती है कि अगर उनकी प्राइवेसी पे कोई कंट्रोल करेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा। सरकार को देखिए, जो सरकार का कहना है कि जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें जो अश्लीलता वीडियोज़ होती है, फ़ोटोज़ होती है या फिर कोई मैसेज होता है जो फॉरवर्ड कर देते हैं, उन पे कैसे कंट्रोल करा जाए। ताकि मेन मुद्दा यही है गाइडलाइंस का कि उसके अनुसार हम उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं जहां से इसका स्टार्टिंग हुई है, ताकि हम उसको ही पकड़ पाएँ, ताकि जो ये पूरा सर्कल बन रहा है उस पर उनका कंट्रोल हो। तो आपको नहीं लगता एक तरह से जो है लोगों की प्राइवेसी को कंट्रोल किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, प्राइवेटी अगर किसी की कंट्रोल करोगे तो कोई भी सहमत नहीं होगा इस बात पे, लेकिन हमसे ज़्यादा तो ये जनता बता सकती है और हम जनता से ही पूछेंगे कि उनका क्या रिएक्शन है इस बात पे। आपका नाम? इशिका। इशिका, आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है वो नया गाइडलाइन लेकर आई है ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, उसके बारे में आप क्या जानती हैं? I don't know anything regarding this. You can tell me, then I will let you know. सोशल मीडिया गाइडलाइन ये है कि जो ये वेब सीरीज़ है, जो मीम्स बनते हैं, जो व्हाट्सएप पे जो एक व्हाट्सएप प्राइवेसी आया था, तो उसको लेकर जो है गवर्नमेंट एक जो है गाइडलाइन लाई है, जिसके अनुसार जो वीडियोस जो है जो भेजते हैं, ग्रुप में शेयर करते हैं, जो मीम्स बनते हैं, जो गाली गलौज होती है वेब सीरीज़ में, उस पर अब कंट्रोल होगा, अब गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा उस पर। तो आपका क्या कहना है इस पर? I think everyone has their own private life. Okay, so government should not take care of this because it's our life. Okay, whether we are using WhatsApp, Instagram, any kind of social media, it's out of their control because we know our limits. We know our limits, and I think they shouldn't take care of it because it will create a lot of issues in our life too, as like we are using WhatsApp. Okay, so they will take care of it properly, so it will create a lot of issues. कू ऐप के बारे में जानती है? एक No, not at all. ट्विटर पे है? Yeah, I do, but I use it rarely. पॉइंट ऑफ व्यू ये है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ओके, एंड इंडिया के अंदर सबको राइट्स हैं, सब कुछ फंडामेंटल राइट्स गिवन है। अगर हम ट्विटर पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रेज नहीं कर सकते या एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो उससे हमारा राइट टू एक्सप्रेशन हमारा वायलेट हो रहा है। एंड वो व्हाट्सएप के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें हम सबके अपनी इक्वल प्राइवेसी है वहाँ पे गिवन, तो अगर वो चीज़ गवर्नमेंट इसके अंदर नहीं कर सकती है। जो आए हैं ऐसे ट्विटर का जो अभी हमारा इशू हुआ है टूल किट से रिलेटेड, उसके बाद जो भी आया है, तो यही है कि इट्स आर राइट टू प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट है ये हमारा। दे यूज टू मतलब दिखाई तो नहीं जाती, वो म्यूट कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि वो क्या कह रहे हैं। ऑलमोस्ट सब चैनल्स का यही है, जिसमें भी दिखाई जाती है तो वो उसके ऊपर है, बंदे के ऊपर है, भाई देखना चाहता है देखेगा, नहीं देखना चाहता नहीं देखेगा, वो उसकी लाइफ है ना। अब किसी और के कहने पे थोड़ा ना चलेंगे भाई। अब पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब थोड़ा ना भाई गवर्नमेंट बोलेगी तो उसके गुलाम बन जाएंगे। बताओ, इसी कंट्रोल करना चाहती है। अब मानो व्हाट्सएप पे कुछ भी शेयर करेंगे, कह रहे हैं कि आगे पता चल रहा है, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह शेयर, तो गलत बात है ना भाई, हमारी पर्सनल चीज़ है भाई। क्यों इंडिया का कोई ऐप चला, वो आरोग्य सेतु आया था, वो कुछ हुआ उसका? कुछ भी नहीं, वो भी डाटा बस लिया और कुछ नहीं। ऐसे ही ये भी कुछ होगा, डाटा वाटा ले लेगा, बस चलना ट्विटर ही है। तो क्या लगता है कि कू ऐप जो है वो ट्विटर की जगह ले पाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, कुछ हैं लोग जो काफ़ी मोदी जी से इन्फ्लुएंस है मैम, तो मैम एक मोदी जी की लहर है, तो जो मतलब लाइक मोदी जी जो कहते हैं वो फॉलो कर लिया जाता है। बट मैम मोस्टली उनके क्रिटिक्स में भी है जो नहीं फॉलो करते, तो मैम इसके ऊपर डिपेंड करता है, जो फॉलोअर्स होंगे वो फॉलो भी करेंगे, जो नहीं करते वो नहीं करेंगे। तो मैम ये थोड़ा सा ऐसे ही रहने वाला है, कोई 100% रिस्पॉन्स ये श्योरिटी नहीं रह पाएगी कि वो ट्विटर की जगह ले भी पाएगा नहीं ले पाएगा। तो ट्विटर ही है, उस पर मिलियंस लोग हैं और ये एक इंडिया का पर्टिकुलर ऐप है, तो ये एक इंडिया की इसमें सीमित रहेगा, तो ये उसकी जितनी रेंज या उसकी जितनी पॉपुलैरिटी नहीं गेन पाएगा। तो इट्स लाइक मतलब कुछ श्योरिटी नहीं कह सकते अभी के लिए। बाकी ये है कि अगर अच्छा रहा रिस्पॉन्स ऐप का तो वो आगे जाके गेन भी कर सकता है।
जी मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। वो OTT के लिए जो उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है, जैसे कि एक हमारी वेब सीरीज़ आई थी तांडव। तांडव में एक डायलॉग होता है कि हम लोगों को मारना इजी होता है, यानी वो एक समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसमें क्या है कि उसका कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम समुदाय का एनकाउंटर करना बहुत इजी होता है। वो क्या कहना चाहता है उसके ज़रिए कि हमारे देश में मुसलमान असुरक्षित है, तो वो एक समुदाय को ऐसे नहीं कर सकता। सभी यहाँ इक्वल हैं, किसी भी जनता को टारगेट नहीं किया जा सकता। जो भी सरकार ने उसके लिए फैसला लिया सही लिया है। मतलब उन्होंने कहा है कि उनकी प्राइवेसी होगी उनकी, जैसे ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, उन पे सबकी निगरानी रखी जाएंगी। तो उसमें आपकी क्या राय है कि प्राइवेसी एक चीज़ होती है जो सरकार कंट्रोल करेगी उसे? नहीं, उसमें सबका एक अपना नज़रिया होता है। जैसे कि मैंने वो देखा, कभी क्या होता है कि फ़ेक चीज़ें फैला दी जाती हैं, तो उन्होंने बोला है कि जो सबसे पहले डालेगा उस कंटेंट को, उसके बारे में हमको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर उसके बारे में नहीं बताओगे, ये नहीं है कि किसी कॉपी पेस्ट करके सबका नाम आएगा, नहीं, जिसने पहले डाला है उसका नाम आएगा। आपका नाम? संदीप। अच्छा, आपको पता है ये जो गवर्नमेंट जो है सोशल मीडिया गाइडलाइन लेकर आई है, नई पॉलिसी लेकर आई है OTT और सोशल मीडिया के लिए, इसके बारे में आप जानते हैं? हाँ, बस थोड़ा सा न्यूज़ में देखा था मैंने। क्या जानते हैं? कि कुछ तरीके की गाइडलाइंस लगाई है सोशल मीडिया पे, कुछ लिमिटेशंस लगाई है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है ये सही है लोगों की प्राइवेसी के लिए? किस हद तक सही है ये? काफ़ी हद तक सही भी है। हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एस्पेक्ट होते हैं। सही इसलिए भी है कि आजकल सोशल मीडिया को बहुत से लोग नेगेटिव वे में भी यूज़ कर रहे हैं। किसी भी तरीके का गलत मैसेज कर देते हैं, वीडियोज़ भेज देते हैं, या ब्लैकमेलिंग करने लग जाते हैं, धमकाने लग जाते हैं। तो अगर कुछ चीज़ें कंट्रोल में होंगी तो थोड़ा बहुत डर रहेगा, तो फिर सोशल मीडिया को बुरे तरीके से यूज़ नहीं करेंगे लोग। जी, गाइडलाइन जो लेकर आई है, तो मेरा मानना ये है कि सबकी अपनी प्राइवेसी होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। तो सबकी अपनी एक खुद की प्राइवेसी होनी चाहिए। ये ऐसे किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो सरकार हो चाहे वो कोई कंपनी हो। तो जो भी प्राइवेसी अभी जो नई आई है व्हाट्सएप के थ्रू, ट्विटर के थ्रू और फेसबुक के थ्रू, इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि सबकी पर्सनल लाइफ होती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये कोई तानाशाही देश नहीं है, डेमोक्रेसी है यहाँ पर। तो सबकी पर्सनल अपनी जो है प्राइवेसी होनी चाहिए, बस मेरा ये मानना है। मेरा मानना ये है ना कि ट्विटर जो है एक वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन है। जैसे आप अगर चाइना की बात करेंगे, चाइना में भी खुद का ट्विटर है। ट्विटर जो है चाइना में नहीं चलता है, तो वो एक संकुचित रह जाएगा। अगर हम भी अगर अपना एप्लीकेशन बनाएंगे, अमेरिका अपना एप्लीकेशन बनाएगा, पाकिस्तान अपना एप्लीकेशन बनाएगा। फैसले तो लेते रहती है सरकार, बस उसमें संशोधन की ज़रूरत है। अब जैसे आपने बोला OTT प्लेटफॉर्म के लिए, तो OTT प्लेटफॉर्म के लिए सरकार ने जो गाइडलाइंस लाई है, सरकार की मंशा ठीक है उसमें, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म में आप देख लो, जो अल्ट बालाजी और उल्लू जैसे तमाम तरह के अश्लील ऐप्स हैं, उसमें एक तरह से सॉफ्ट पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, एक सॉफ्ट पोर्नोग्राफी को उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि 5 स्टेप में उसको फॉलो किया जाएगा, 5 एज रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, पेरेंटल लॉक लगाया जाएगा, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। क्योंकि एज ए यूज़र मैं जानता हूँ कि अगर मैं बिलो 18 हूँ, ठीक है, और मुझे अगर पॉपअप विंडो में ओपन होकर आता है कि 18+ आप ओके करो, तो मैं बस कैप्चा फिल करता हूँ और मैं देख सकता हूँ कुछ भी। देखिए, सोशल मीडिया को लेकर जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस की है, इसके पहले भी विवाद हुआ था। व्हाट्सएप को लेकर आपको पता है विवाद हुआ था। तो एक्चुअली जो व्हाट्सएप वगैरह पे फेक न्यूज़ का जो सर्कुलेशन है, ये डेफिनेटली रुकना चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है कि इसके जो सोर्स होगा, फॉरवर्ड करने वाले को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जो सोर्स होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा या उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो सोर्स तक कैसे पहुँचोगे आप? इसका क्या पैमाना है? इसके लिए सरकार को क्लियर करना चाहिए ना जनता के सामने कि सोर्स तक आप पहुँचोगे कैसे। मैंने आपको कुछ फॉरवर्ड किया, मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया, हाँ, तो आपके व्हाट्सएप से लेकर मेरे व्हाट्सएप को खंगाला जाएगा, मेरे सोशल अकाउंट को खंगाला जाएगा, तब ना आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। OTT प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसमें जो ढंग के OTT प्लेटफॉर्म है उस पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं वेब सीरीज़ और मूवीज़ नहीं देखता, मैं बिल्कुल नहीं देखता। बट जितना ऑब्जर्वेशन मेरे जो फ्रेंड सर्किल हैं उनसे पता चलता है कि वो अगर नेटफ्लिक्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें अच्छे कंटेंट्स हैं, बहुत सारे अच्छे कंटेंट हैं। लेकिन जो इंडियन ऐप्स हैं, अगर आप इंडियन ऐप्स की बात करो, जो अल्ट बालाजी और फलाना ढिंकाना जो ऐप है, वो अश्लील है। यानी इससे ये पता चलता है कि लैक हमारे देश में है, हमारे देश में लैक है, हमारे देश में जो कंटेंट क्रिएटर की कमी है, इसलिए वो इस तरह की सॉफ्ट पोर्नोग्राफी और इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं। आम जनता हो, बड़ा सुपरस्टार हो, कानून सबके लिए बराबर होता है, ठीक है। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। अगर तांडव या किसी और वेब सीरीज़ में किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया तो ये गलत है,
उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक गाली गलौज की बात है तो फिल्मों में भी गाली गलौज के सीन है, बहुत सारे ऐसे फिल्म है जिसमें गाली गलौज के सीन है, और भारत में तो सेंसर बोर्ड भी है, अच्छा खासा सेंसर बोर्ड है। तो सेंसर बोर्ड क्या करता है? तो जब सेंसर बोर्ड के रहते कुछ नहीं हो पा रहा है बॉलीवुड में, मैन फिल्मी इंडस्ट्री में जहाँ पे एक्चुअल बड़े बड़े कलाकार हैं, तो फिर वेब सीरीज़ जैसी छोटी साइट्स पे हम लोग कैसे यकीन कर सकते हैं गवर्नमेंट की बातों पर? नहीं, वैसे जो अश्लीलता वाले जो किसी पर रोक लगाई जाए, पर्टिकुलर किसी बंदे को अगर कोई लगता है कि कोई अश्लीलता फैला रहा है उसके ऊपर कार्रवाई, वो ठीक है। अगर हर बंदे पे अगर कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सनल जानकारी अगर उसकी लीक हो रही है तो वो गलत है। नहीं, ऐसे कैसे मतलब किसकी पर्सनल इंक्वायरी है सरकार कैसे रख सकती है? हर किसी की अपनी अलग होती है, हर कोई चाहेगा कि मेरी प्राइवेसी सेफ रहे, ऐसे तो हर किसी की प्राइवेसी लीक हो जाएगी। हर कोई भी बोलता हुआ डरेगा पहले तो, और ये गलत है ये तो आज हमने पब्लिक रिएक्शन देखा लोगों का कि जो सरकार जो सोशल गाइडलाइंस लेकर आई है उस बारे में जो ऐप लेकर आई है, जो नया ऐप आया है अभी फ़िलहाल में जो 1-2 महीने पहले लॉन्च हुआ था कू ऐप, उसके बारे में, लेकिन अधिकतर लोगों को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ना उसको जानकारी है। तो रितिका, आपका क्या एक्सपीरियंस था आज का? मुझे लगता है जैसा कि आपने कहा, लोगों को अभी इस बारे में जानकारी नहीं है, उनको पता नहीं है कि गाइडलाइंस क्या है, कू ऐप क्या है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे लोगों को इस बारे में पता चलेगा, और जहाँ तक हमने देखा तो ज़्यादातर लोगों ने इसका विरोध किया और कुछ लोगों ने इसका सपोर्ट भी किया। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया डेस्क, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ उसको शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।